हेलो। इस सेशन में अब हम सेक्शन 234C करेंगे। 234B आपने लास्ट सेशन में किया हुआ है, ठीक है। वहां पर हमने देखा कि हमने एडवांस टैक्स का जो डिफरेंशियल अमाउंट है, द लेसर अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज पेड बाय द एसएससी, राइट, द डिफरेंस, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो हमने 234B में वर्कआउट किया, राइट। 234C यहां पर भी बात इंटरेस्ट के ऊपर ही है और एडवांस टैक्स के रिलेशन में ही है, ठीक है। यहां पर अगर एसएससी अपनी एडवांस टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, यहां पे हम एक इंस्टॉलमेंट को फोकस करने वाले हैं। 234B में इट वाज द टोटल, जो हमने सिर्फ चेक किया, अगर आपका एसेस्ड टैक्स 1 लाख बनता था बट यू पेड ओनली 80,000 रुपीज, तो हमने कहा कि आपने 20,000 का एडवांस टैक्स जो है वो कम पे किया और हमने उसके ऊपर में इंटरेस्ट निकाल लिया, ठीक है। कहीं पर भी हमने 234B में ये चेक करने की कोशिश नहीं की कि जो एडवांस इंस्टॉलमेंट पे की गई हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कितने का इंस्टॉलमेंट पे किया जाना चाहिए था और कितने की वास्तव में वो पे की गई। 234B में हमने इस बात को नहीं चेक किया। 234B में हमने सिर्फ ये चेक किया कि टोटल एसेस्ड टैक्स एसएससी का कितना बना और उसने कितना एडवांस टैक्स पे किया। इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर हमने इंटरेस्ट एसएससी का वर्कआउट कर लिया। दैट वाज सेक्शन 234B। अब सेक्शन 234C में हम एडवांस टैक्स की हर एक इंस्टॉलमेंट को फोकस करेंगे। हम इसमें यहां पर यह चेक करने, मान लो 10,000 बनना चाहिए था लेकिन हमारे एसएससी ने 10,000 के बदले सिर्फ 8,000 पे किया, तो फिर उसके ऊपर भी हम इंटरेस्ट को काउंट करेंगे। हम फिर नेक्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट को चेक करेंगे, देखेंगे कि कितना वास्तविक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बनना चाहिए और हमारे एसएससी ने कितनी वो इंस्टॉलमेंट पे की। नाउ अगेन इफ देयर इज अ डिफरेंस, तो फिर उस वाले डिफरेंशियल अमाउंट के ऊपर भी फिर हम इंटरेस्ट पे करने की बात करेंगे। तो आपने सबने सबसे पहले यह समझना है कि 234B के इंटरेस्ट में और 234C के इंटरेस्ट में व्हाट इज द रियल डिफरेंस, इन दोनों में फर्क क्या है। दोनों के दोनों सेक्शन इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स की ही बात कर रहे हैं, पर फिर भी दोनों में फर्क है। 234B में हम सिर्फ और सिर्फ ये चेक करते हैं कि कितना टैक्स किया जाना चाहिए था। अगर एसएससी ने उससे कम टैक्स पे किया है, उसके 90% से भी कम टैक्स पे किया है, तो ऐसे केस में 234B में एसएससी को इंटरेस्ट पे करना है। 234C में हम थोड़ा सा और डीप जाके चेक करते हैं कि जो हमारे एसएससी की एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स हैं, क्या उनमें सही अमाउंट पे किया गया है जितना पे किया जाना चाहिए था। अगर उसमें कम इंस्टॉलमेंट में कम अमाउंट पे किया गया है, तो फिर हर एक इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट कम पे किया उसके ऊपर भी हम इंटरेस्ट वर्कआउट करते हैं। यू आर गेटिंग मी। मान लीजिए एक एसएससी के ऊपर जो एसेस्ड टैक्स बनता है वो लेट अस सपोज 10,000 बनता है या 1 लाख बनता है, ठीक है, और आपके एसएससी ने बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स जो है वो पूरा 1 लाख पे भी कर दिया, ठीक है। उसने कैसे पे किया, उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही पेड नथिंग, सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड नथिंग, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 50,000 पे कर दिया और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में भी 50,000 पे कर दिया। ऐसे करके उसने पूरा अपना 1 लाख का टैक्स पे कर दिया, राइट। एसेस टैक्स भी 1 लाख है और लास्ट की 2 एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में 50,000 रुपए पे करके उसने बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स अपना टोटल टैक्स पे कर दिया। क्या उसके ऊपर 234B में कोई इंटरेस्ट लगेगा? आंसर, उसके ऊपर कोई 234B का इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज 234B में हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि जो उसकी रियल टैक्स लायबिलिटी है उसका 90% तक उसने पे किया या नहीं पे किया। अगर 90% से भी कम पे किया है, सिर्फ उस सूरत में ही हम 234B का इंटरेस्ट लगाते हैं। मेरे एग्जांपल में एसएससी ने पूरा 1 लाख रुपए का टैक्स पे कर दिया, 100% टैक्स हैज बीन पेड, राइट। तो फिर ऐसे में 234B में कोई इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन नहीं बनती है। लेकिन अब अगर हम इसको थोड़ा सा डीप जाके चेक करें तो हमें पता है कि इसकी फर्स्ट एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट जो थी वो 15 जून से पहले पहले या 15 जून तक पे कर देनी थी, लेकिन आपके एसएससी ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ही नहीं की, राइट। अब अगर आप इसको सोचोगे तो आपको लगेगा कि यस, बेशक 234B में कोई इंटरेस्ट नहीं बन रहा है,
क्योंकि उसने टोटल टैक्स जो है बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स पे कर दिया। लेकिन जब हमने थोड़ा सा डीप जाके देखा तो हमें पता लगा कि भाई 15 जून की पहली इंस्टॉलमेंट में इतना अमाउंट पे किया जाना चाहिए था, बट ही हैज नॉट पेड इट। तो फिर वहां पर अब इंटरेस्ट बनता है, और ऐसे ही इंटरेस्ट की बात सेक्शन 234C में लिखी हुई है। आपको ये बात समझ में आई ना? एवरी सिंगल स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 234B एंड 234C। इन दोनों का फर्क सबसे पहले समझ लेना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। 234B में हम ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी चेक कर रहे हैं कि पूरा टैक्स पे किया या नहीं किया, या टोटल जो टैक्स बनता है उसका 90% या उससे ऊपर पे कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर उससे कम पे किया तो इंटरेस्ट है। लेकिन 234C में हम इंस्टॉलमेंट के लेवल तक जाके चेक करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में जितना अमाउंट जाना चाहिए, पे किया जाना चाहिए, अगर उससे कम पे किया है तो ऐसे केस में फिर यस 234C में इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन आ जाएगी। जब हम इसका एग्जांपल करेंगे यू वुड बी मोर क्लियर अबाउट इट, राइट? तो 234C के लिए पहले बोर्ड पर कुछ लिखते हैं कि 234C में वास्तव में किस तरीके की चीज हम डील कर रहे हैं। Now, this is interest for deferment of advance tax. This is section 234C, interest on deferment of advance tax. Interest on deferment of advance tax. Now, what is the meaning of deferment? मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। हम यहां पर इंस्टॉलमेंट, एडवांस टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट है उस लेवल पे जाके चेक करेंगे कि कितने की इंस्टॉलमेंट वास्तव में बननी चाहिए और कितना इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे किया। अगर उसमें डिफरेंस है तो ऐसे केस में इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे डेफरमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स। सो दैट मींस लेट अस सपोज कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी मान लो 25,000 की बननी चाहिए थी, लेकिन एसएससी ने सिर्फ 15,000 पे किया। ठीक है, समझ आई बात? 25,000 की एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट बननी चाहिए आइडियली एज पर हिज टीआई, लेकिन उसने पे किया सिर्फ 15,000। सो यस देयर इज अ डेफरमेंट। ठीक है, कितना डिफरेंस इसमें दिख रहा है, हम उस डिफरेंस को चेक करेंगे और उसके ऊपर फिर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। 234C का इंटरेस्ट जो है उसको एक टेबल के थ्रू हमें समझना है। ठीक है, मैं एक टेबल अब बोर्ड पर बनाऊंगा और इस टेबल में आपको 5 कॉलम्स मिलेंगे। इन 5 कॉलम्स के थ्रू आपको पता लगेगा कि 234C में इंटरेस्ट कैसे कैसे वर्कआउट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जरा टेबल बनाएंगे और फिर उसके बाद इस टेबल को हम समझेंगे। इस टेबल में जो लिखा है उसके थ्रू ही 234C का इंटरेस्ट हमें कंप्यूट करना होगा। एक बात आपने याद रखनी है कि 234C का इंटरेस्ट जो है, ये सेक्शन हमारे उन एसएससीज के लिए जिन्होंने 44AD को ऑप्ट किया है उनके ऊपर यह सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, दोज एसएससी हु हैव ऑप्टेड फॉर 44AD, द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में 44AD जिन्होंने अवेल कर लिया, उनके ऊपर 234C अप्लाई नहीं होता। क्यों अप्लाई नहीं होता? अगर आपको एडवांस टैक्स अच्छी तरीके से आपने समझ लिया है तो आंसर आपको अपने आप मिल गया होगा कि इस केस में हम 44AD वाले एसएससी क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। वो एसएससी जो कि 44AD में कवर हैं, उनको अपने एडवांस टैक्स की जो ऑब्लिगेशन है वो बाई 15 मार्च पे कर देनी है 100%, लेकिन उनको एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट का कोई शेड्यूल फॉलो नहीं करना होता। जब उनके पास एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट का शेड्यूल ही नहीं होता तो फिर उन इंस्टॉलमेंट्स के डिले के ऊपर इंटरेस्ट लगने का सवाल ही नहीं है, और इसलिए 44AD के एसएससीज यहां कवर नहीं होते। दिस इज नॉट एप्लीकेबल
सेक्शन 234C is not applicable for SSCs covered under section 44AD. So this is very important. याद रखना इस बात को कि 44AD वालों के लिए अप्लाई नहीं होगा. रीजन क्या है? रीजन आपको समझ में आ ही गया. ठीक है, अब जरा हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं. 234B में मैंने आपको बता दिया था कि इंटरेस्ट रेट इज 1%. द सेम इंटरेस्ट रेट इज ऑफ 1% पर मंथ, इट इज हेयर ऑल्सो. ठीक है, वही रेट यहां पर अप्लाई होता है. हम कॉलम बनाएंगे. दिस इज द फर्स्ट कॉलम. देन वी हैव द सेकंड कॉलम. फर्स्ट कॉलम में हम नोट करेंगे अपनी कि कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट है. सेकंड कॉलम में हम बनाएंगे जिसमें हम कंडीशन डालेंगे कि कब इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाना है. दिस वुड बी योर सेकंड कॉलम. थर्ड कॉलम में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे. वो हमेशा 1% ही रहेगा, लेकिन फिर भी एक कॉलम बना लेते हैं उसका. दिस वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट. इट वुड बी 1% पर मंथ एंड दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. फोर्थ कॉलम में हम पीरियड लिखेंगे कि कितने पीरियड के लिए ये इंटरेस्ट पे करना होगा. दिस इज योर फोर्थ कॉलम पीरियड के रिलेशन में. और फाइनली योर फिफ्थ कॉलम, द लास्ट कॉलम, जिसमें हम कहेंगे कि कितना इंटरेस्ट, जो कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट बनेगी वो यहां पर कितनी बनेगी, वो हम यहां पर चेक कर लेंगे. कितने अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा वो हम यहां इस कॉलम में लिखेंगे. तो लिख देते हैं. पहला यहां पर हमारी है इंस्टॉलमेंट्स. सेकंड केस में मैंने आपको बताया था कंडीशन. किस कंडीशन पर ये इंटरेस्ट को पे करना है. फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. थर्ड वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. फोर्थ वन इज पीरियड, कितने पीरियड के लिए ये इंटरेस्ट पे किया जाना है. और फाइनली कितने अमाउंट के ऊपर में टैक्स पे होना है, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी पेड. अमाउंट ऑन विच interest is to be paid. So we have these 5 columns. सबसे पहले इंस्टॉलमेंट नंबर 1. दिस इज योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. ठीक है, अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून, ये सब आपको ऑलरेडी पता है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट लगने वाला है या नहीं लगेगा, ये हम कैसे चेक करेंगे. द बेस, द कंडीशन गिवन हियर इज, अगर हमारे एसएससी ने जो एडवांस टैक्स पे किया है वो एसेस्ड टैक्स के 12% से भी कम है. इवन तो आप जानते हो कि एडवांस टैक्स की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15% ऑफ दी टैक्स वो पे करना होता है. लेकिन यहां पर कहा है कि अगर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो टैक्स पे किया वो 12%, 12% ऑफ द एसेस्ड टैक्स, उससे अगर कम है, देन यस यू वुड हैव टू पे द इंटरेस्ट हियर. तो क्या लिखेंगे? कंडीशन इज एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन, एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 12% ऑफ एसेस्ड टैक्स. कंडीशन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कब इंटरेस्ट पे किया जाना है? व्हेन द एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 12% ऑफ द एसेस्ड टैक्स. ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है. एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट में कहा है कि 15% ऑफ एसेस्ड टैक्स पे कर दो. इंटरेस्ट के लिए कहा है कि अगर आपने एसेस्ड टैक्स के 12% से कम पे किया है तब सिर्फ इंटरेस्ट देने की बात है. अगर आपने 12% से ऊपर पे कर रखा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में,
ठीक है, बेशक पूरा 15% पे नहीं कर रखा, लेकिन 12% या उससे ऊपर अगर आपने पे कर रखा है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वाला मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो आपको बता ही दिया, इट इज 1% पर मंथ। और वो फ्रैक्शन वाली बात भी आपने याद रखनी है कि हर एक फ्रैक्शन ऑफ मंथ के लिए भी पूरा 1% अप्लाई होगा। कितने पीरियड के लिए आपको ये इंटरेस्ट वर्कआउट करना होगा? आपको पता है कि एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट 3-3 महीने में ड्यू होती है। अगर पहली इंस्टॉलमेंट अगर आपने वो कम पे करी और उसके ऊपर इंटरेस्ट वर्कआउट करना है तो वो इंटरेस्ट का पीरियड 3 महीने का होगा। अगली जो आपकी ड्यू डेट आ रही है उस बीच का जो पीरियड है, उससे पहले वाला जो पीरियड है, 3 महीने के लिए आप ये इंटरेस्ट वर्कआउट करेंगे। सो दिस वुड बी फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, किस अमाउंट के ऊपर आपने टैक्स पे आपने ये इंटरेस्ट निकालना है? द आंसर इज ऑन द डिफरेंशियल अमाउंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशियल अमाउंट? इट इज द अमाउंट यू शुड हैव बीन पेड माइनस द अमाउंट यू रियली पेड। जितना आपको पे किया जाना चाहिए था और माइनस कितना आपने पे किया। तो हमें पता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि 15% ऑफ द एसेस टैक्स पे करना है। ठीक है, यहां पे अमाउंट क्या बनेगा? इट वुड बी 15% ऑफ एसेस्ड टैक्स माइनस whatever you paid minus advance tax paid by June 15th. Advance tax paid by 15th of June. मैं यहां पर यह भी लिख सकता था कि by the amount of first installment of advance tax, one and the same thing. ये पहले इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने इंटरेस्ट कैसे और कब निकालना है पता लग गया आपको। पहली इंस्टॉलमेंट अगर आपने 12% ऑफ द एसेस्ड टैक्स से भी कम पे कर रखी है, ठीक है, तब जाके इंटरेस्ट की बात होगी। रेट 1% होगा, 3 महीने का ये इंटरेस्ट आपको निकालना होगा। कितने अमाउंट पर? आप चेक करो कि 15% ऑफ एसेस्ड टैक्स कितना बनता है जो आइडियली आपको पे किया जाना चाहिए था, और आपने वास्तव में कितना पे किया। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस का अमाउंट है उसके ऊपर आपने 1% रेट लगा के 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेना है। दिस इज नंबर 1। नाउ कमिंग टू द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर अब हमारी क्या कंडीशन है जिसके पूरे होने पर ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? द कंडीशन इज दैट द एडवांस टैक्स पेड इट इज लेस देन 36% ऑफ द एसेस्ड टैक्स। 36%। वैसे सेकंड इंस्टॉलमेंट में 45% आपको पता है कि बाई वे ऑफ एडवांस टैक्स पे करना है, लेकिन यहां पर हम लीनियंसी दे रहे हैं, ठीक है, कन्वीनियंस दे रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ हमने एस्टिमेटेड बेसिस पे किया हुआ है। एंड एस्टिमेशंस एट ऑल टाइम्स वुड नॉट बी परफेक्ट, वुड नॉट बी 100% करेक्ट एवरी टाइम। हर बार तो आपके एस्टिमेशन पूरे के पूरे ठीक नहीं हो सकते, तो ऐसे में आपको एक लीवरेज देनी वो जरूरी है। और इसलिए जहां 45% टैक्स पे करना था आपको, लेकिन अगर आप, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने 36% या उससे ऊपर कर दिया तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, लेकिन अगर आपने पेमेंट जो की है टैक्स की वो 36% ऑफ द एसेस टैक्स से भी कम कर दी है, ऐसे केस में आपको फिर ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो द कंडीशन इज एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन एडवांस टैक्स पेड इज less than 36% of assessed tax. The rate would remain the same, 1% per month। 3 महीने के लिए ही ये इंटरेस्ट आपको वर्कआउट करना है। और किस अमाउंट के ऊपर? द डिफरेंशियल अमाउंट विच इज 45% ऑफ assessed tax minus the advance tax paid by, what is the due date for second installment? It is 15th of September. So advance tax paid by 15th of September, इस अमाउंट के ऊपर 3 महीने के लिए 1% पर मंथ के हिसाब से आपने इंटरेस्ट निकाल देना है। देन कमिंग टू द थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट के केस में हर बच्चे को यह समझ आ चुकी बात कि हम
234B और 234C के इंटरेस्ट में फर्क क्या है? ठीक है, 234C में इंस्टॉलमेंट लेवल पर जाकर हम इंटरेस्ट की वर्किंग कर रहे हैं, जबकि 234B में हमने सिर्फ ऊपर ऊपर पूरे साल के लिए देखा था कि पूरे साल का कितना टैक्स बनना था और कितना उसने पे किया, जस्ट वो देखा था। यहां अब हम एक लेवल डीप आके इंस्टॉलमेंट वाइज चेक कर रहे हैं कि कितने की इंस्टॉलमेंट बननी चाहिए थी और कितना उसने पे किया, और उसकी बेसिस पर हम यहां उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं, राइट। सो थर्ड इंस्टॉलमेंट में द कंडीशन इज, अब यहां पर सेम कंडीशन है, 75% ऑफ द एसेस टैक्स, अगर इससे कम आपने पे किया, एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन, मैं सिर्फ यहां लिख रहा हूं, if it is less than 75% of SS tax, advance tax paid is less than 75% of assessed tax, जैसे यहां पहले ऊपर लिखा है, दोनों में पूरा पूरा लिखा है एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन दिस, यहां पर एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 75% ऑफ द एसेस्ड टैक्स, इन दैट केस the rate would be 1% per month for 3 months। इस 3 महीने के पीरियड के लिए ही आपको इंटरेस्ट वर्कआउट करना है, और यहां पर सेम 75% ऑफ एसेस्ड टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड बाई 15th ऑफ दिसंबर। ठीक है, चौथी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट लगना या नहीं लगना ये हम चेक करेंगे फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए। अब आपको पता ही है कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट में पूरा 100% एडवांस टैक्स पे करना होता है, तो यस, अगर आपने लेस देन 100% ऑफ एसेस्ड टैक्स पे किया है, तो ऐसे में यस, इंटरेस्ट द सेम रेट 1% पर मंथ। यहां पर याद रखना है कि सिर्फ 1 महीने के लिए इंटरेस्ट लगेगा, सिर्फ 1 महीने के लिए इंटरेस्ट लगेगा। यहां पर आप मार्च की बात कर रहे हो, और मार्च का भी फ्रैक्शन ही तो बचा हुआ है सिर्फ, ठीक है, तो सिर्फ 1 महीने के लिए यहां पर इंटरेस्ट है। उसके बाद तो जब 31 मार्च आ गया, अगर उसके बाद भी कोई डिले है तो हम जानते हैं कि वो डिले हमारा कहां पे कवर होगा, 234B में कवर हो जाएगा, राइट। यहां पर हम सिर्फ इंस्टॉलमेंट को फोकस कर रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट का कितना अमाउंट होना चाहिए था, अगर वो कम है तो उस पीरियड के लिए, ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट्स में गैप होता है उसको बेस करके हमने यहां पर पीरियड निकालने की कोशिश की है। लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च की आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है। 15 मार्च को अगर आपने 1 लाख पे करना था लेकिन आपने कम पे किया, 80,000 पे कर दिया, तो उस डिफरेंशियल अमाउंट के ऊपर सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी मार्च भर के लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। बिकॉज अगर पेमेंट में डिले आपका और अप्रैल से भी आगे निकल गया तो वो जो डिले है दैट हैव बीन टेकन केयर इन सेक्शन 234B। ये बात दोबारा सुन लेना वीडियो में ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बात हर एक ने बार बार रिवाइज करनी है, समझ में आ जाए। इतना तो जरूर समझ के रखो कि 234C में हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स को फोकस करके अपना इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, और 234B में टोटल टैक्स पे करने में क्या कमी रह गई उसके ऊपर हम इंटरेस्ट निकाल के दे देते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब कितना, यहां पर 100% ऑफ द एसेस्ड टैक्स माइनस द एडवांस टैक्स पेड बाय मार्च 15th, 100% ऑफ एसेस्ड टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड बाय 15th ऑफ मार्च। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, ये मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूं, ये हाईलाइट कर दिया यहां आपके लिए। एक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 1 महीने का काउंट करना है, बाकी पहली तीनों इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट अगर आपको काउंट करना है तो वो 3-3 महीने के लिए करना है, राइट। नाउ दिस इज द शेड्यूल गिवन अंडर सेक्शन 234C इन रिलेशन टू इंटरेस्ट ऑन डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। सिंपल शब्दों में, अगर एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट जितनी पे की जानी चाहिए थी अगर आपने उससे कम कर रखी है, ठीक है, तो फिर आपको ये इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, राइट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट
अपने एडवांस टैक्स चेक कर लो, इवन दो इंस्टॉलमेंट तो 15% ऑफ दी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जानी चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, हमने किया यहां पर कि अगर 12% ऑफ दी एसेस टैक्स आपने पे कर दिया है पहली इंस्टॉलमेंट में तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, लेकिन 12% से भी अगर कम पे आपने किया है तब आपको यहां पर 1% से 3 महीने का इंटरेस्ट पे करना होगा। सेकंड केस में कंडीशन में 36%, इस रेट को याद रखना है 36%, जबकि एडवांस टैक्स के लिए सेकंड इंस्टॉलमेंट में 45% का रेट है, ठीक है, और बाकी थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कंडीशन में जो रेट है और जो रियल एडवांस टैक्स में इंस्टॉलमेंट का रेट है 75% और 100%, ये दोनों में सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। राइट, आई होप कि पढ़ते पढ़ते ये टेबल आपको याद हो गया हो। सेशन के खत्म होते ही अपने रजिस्टर में इसको बना लेना, बिना देखे, देख के तो आप अभी बना रहे हो, एक बार बिना देखे ये शेड्यूल बना लेना। ये टेबल याद कर लिया तो 234C की कंप्यूटेशन में देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर ये पूरा नहीं समझा, कंप्यूटेशन अंडर 234C आपको तकलीफ दे सकती है फिर। बट आई होप, सिंसियरली होप कि आपको ये सब समझ में आ गया और आप इसको कर लोगे। राइट, 234C का प्रोविजन हमने यहां कवर कर लिया। जब हम 234C के नेक्स्ट सेशन में मैं आपको 234C के ऊपर एक प्रॉपर अच्छी प्रॉब्लम करवाने वाला हूं। वी वुड डू अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 234C इन अवर नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो उससे पहले ये आपको याद रहना चाहिए, पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए, और वहां प्रॉब्लम करते हुए हम पहले प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद जब मैं 234C को रैप अप करूंगा तो वहां आपको मैं कुछ बड़ी खास बातें बताने वाला हूं। तो 234C में प्रॉब्लम को करने के बाद जो बातें आपको बताई जाएंगी, जो कि पूरा 234C को रैप अप करेंगी, उनको बहुत ध्यान से आपने सुनना होगा। दिस सेशन इज ओवर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।